हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लूसेंट की 1000 जो क्वेश्चन की सीरीज है, उसी की आज ये 18 नंबर की क्लास है। इसके पहले हमने 17 वीडियो अपलोड कर दिया है इसी चैनल पर। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा कर के ज़रूर देख लें। और ये लूसेंट की अगर आप लोगों ने सारा वीडियो आप अच्छे से देख लिया तो आपको लूसेंट पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जो सारे एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे एग्ज़ाम को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रहा हूं और उसी के साथ मैं लूसेंट की जो बुक है उस ख़त्म कर रहा हूं। और ये सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 426। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अवरोही क्रम बोला है, तो अवरोही क्रम मतलब क्या होता है कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ी वाली आगे रहेगी, उसके बाद लास्ट में सबसे छोटी रहेगी। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए चार ये कूट दिए हैं, जैसे ग्रेट बैरियर, बैकाल और विक्टोरिया और सुपेरियर झील। अब इसको सही क्रम में लगाते हैं तो सबसे बड़ी कौन सी है? सुपेरियर झील। तो 4 नंबर पे क्या हो गई? सुपेरियर। उसके बाद क्या है? 3 नंबर पे विक्टोरिया झील है, ये 3 बड़ा है। विक्टोरिया उसके बाद बड़ा है इन चारों झीलों में से। उसके बाद बड़ा है वैकाल झील, तो वैकाल बड़ा है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद बड़ा है क्या? ग्रेट बैरियर, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब ये कूट मिला लीजिए किस में पड़ रहा है? 4 3 2 1। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1। अब देख लेते हैं कि ये जो सारे झील है किस किस जगह पर पड़ते हैं। तो जैसे देखिए बैकाल झील है जो ये रूस में पड़ता है। बैकाल झील कहाँ पर पड़ता है? रूस में पड़ता है। और विक्टोरिया जो झील है ये पड़ता है केन्या, युगांडा और तंजानिया, 3 देशों में विक्टोरिया झील पड़ता है। और सुपीरियर झील जो है ये यूएसए और कनाडा में पड़ता है। और ये ग्रेट बियर जो झील है ये कनाडा में पड़ता है। तो मैं क्वेश्चन के साथ और भी फैक्ट बता रहा हूँ, इसको भी आप कहीं कहीं नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 427। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए एक तो सूची यहाँ पे दिया है पर्वतों के जो दर्रे होते हैं वो दिया है, और सूची यहाँ पे राज्य दिया है। तो यहाँ पे कौन से दर्रे कहाँ पर हैं? जैसे देखिए माना दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड में है। तो माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। एक का 4 हो जाएगा। और नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है, ये 1 के पास चला जाएगा। और जोजिला जो दर्रा है ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो ये 2 नंबर पे मिलान हो जाएगा। और सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ये इसका मिलान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कोड दिया है ABCD करके दिया है, 4 ऑप्शन है तो चारों ऐसे दे रखा है। देखिए हमने पहला वाला ए कहाँ पे मिला है? 4। उसके बाद 2 नंबर कहाँ पे गया है? बी, नाथुला दर्रा सिक्किम 1। उसके बाद कहाँ पे है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर 2 नंबर पे है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, तो 3 लिखेंगे। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन चारों ऑप्शन में मिलान करेंगे? इसमें सी नंबर जो ऑप्शन है यही मिल रहा है, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से सारे समझ में आ ही रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर है 428। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। यहाँ पे देखिए एक तरफ सूची दी है, घास के मैदानों की सूची दी है, और एक तरफ दी है महाद्वीप, मतलब कौन से कहाँ पर पड़ता है। ये घास के मैदान, इसको मिलान करना है। तो अब हम लोग चलिए इसको मिलाते हैं, कौन से घास के मैदान कहाँ पे हैं। लानोज घास के जो मैदान ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका कहाँ पर है? लानोज घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में 4 नंबर पे चला जाएगा। और स्टेपीज जो घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? ये यूरोप में पाया जाता है, ये 3 नंबर से मिलान इसका हो जाएगा। और प्रेरीज जो घास के मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, तो ये 1 नंबर पे इसका मिलान हो जाएगा। और वेल्ड घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो ये 2 के मिलान हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? सबसे पहले क्या आया? 4 आया। उसके बाद स्टेपिज कहाँ मिला है? स्टेपिज घास के मैदान 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद प्रेरीज घास कहाँ मिला? उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 किसका है? 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 4 3 1 2।
तो उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ मैचिंग वाले सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर है 429। सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, इसको हमें मिलान करना है। एक सूची में दे रखा है जनजाति और एक सूची में दे रखा है क्षेत्र। कहने का मतलब है जो जनजाति किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मिलान करके देखेंगे कौन सी जनजाति कहाँ की है। जो किर्गिज जनजाति ये कहाँ पर है, मध्य एशिया, तो ये 3 के साथ मैच हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे 3। उसके बाद बुशमैन जो जनजाति ये कहाँ पाया, कालाहारी मरुस्थल जो है वहाँ पे बुशमैन जनजाति पाई जाती है, तो इसको 4 से मिला देंगे, तो 4 से इसका मैच करा देंगे, तो यहाँ पे 3, 4 हो जाएगा। और एनु जो जनजाति ये कहाँ, जापान में पाई जाती है, इसका मिलान 1 से हो जाएगा, 1 पैर है, तो यहाँ पे 3, 4, 1। उसके बाद अद्दुत जो जनजाति ये अरब में पाई जाती है, तो ये 2 से मैच हो जाएगा, 2। अब देखिए यही ऑप्शन हमें मैच करना, 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 430। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो भारत की प्रायद्वीपी सबसे प्रायद्वीपी जो भारत है हमारा, ये नीचे और निचला वाला जो हिस्सा है भारत का, ये वाला हिस्सा, ये प्रायद्वीपी भारत कहलाता है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अन्नामुदी कहाँ पर है, केरल राज्य में अन्नामुदी स्थित है। और कुटक मांडा ये कहाँ पर है, ये हमारा तमिलनाडु में, कुटक मांडा जो है तमिलनाडु में स्थित है। और महाबलेश्वरम जो स्थान है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये जो मैं और भी फैक्ट बता रहा हूँ इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर है 431। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यही यहाँ पे पूछा है। देखिए सरदार, यहाँ पे एक तरफ बांध है एक तरफ नदी है, तो कौन सी बांध किस नदी पर स्थित है, यही पूछा है। तो इसके लिए हमें ऑप्शन को डिस्कस करना है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तिलैया बांध ये कोनार नदी पर, बिल्कुल गलत है। तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर है, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तिलैया बांध कहाँ पर है, बराकर नदी, ना कि कोनार नदी पर। और गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। और नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, कृष्णा नदी पर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तिलैया बांध कहाँ पर है, बराकर नदी पर, ना कि कोनार नदी पर। क्वेश्चन नंबर है 432। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है। जो वायु की गति होती है किसके द्वारा मापी जाती है, इसको नापा जाता है एनोमोमीटर के द्वारा। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। एनोमोमीटर के द्वारा वायु की गति नापी जाती है। लेकिन वायु की जो दिशा है ये नापा जाता है विंड वेन से। अगर यहाँ पे दिशा पूछा है तो विंड वेन इसका राइट उत्तर होता, लेकिन यहाँ पे गति पूछा है तो एनोमोमीटर। और बैरोमीटर से नापा जाता है वायुमंडलीय दाब कितना है। और हाइड्रोमीटर से नापा जाता है क्या, डेंसिटी, किसी भी चीज की घनत्व हमें नापे जाते हैं हाइड्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर है 433। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होती है। तो ग्रीन हाउस गैस मैं आप लोगों को आज बता देता हूं कि ग्रीन हाउस जो गैस होती हैं वो कितनी होती हैं। तो पहले जो होती है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरे नंबर पे जो है NO2 नाइट्रस ऑक्साइड जिसे बोलते हैं, और तीसरे नंबर पे जो है CH4 इसको बोलते हैं मेथेन, और चौथे नंबर पे जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और पांचवें नंबर पे जो है वाष्प जो निकलता है, और छठे नंबर पे कौन सा है, ओजोन है, O3। तो ओजोन, तो ये है हमारे ग्रीन हाउस गैस। अगर आपको 6 के 6 जब तक नहीं पता रहेगा तब आप ऑप्शन में नहीं छांट सकते हैं। तो अब देखिए CO2 है, बिल्कुल है। CH4 यहाँ भी स्थित है, और CH4 और N2 नाइट्रस ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मेथेन, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। O2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने ग्रीन हाउस गैसेस सारी बता दी, आप लोग इसको जरूर कहीं आप लिख लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर है 434। सूची 1 सूची 2 दे रखा है, इसका मिलान हमें करना है। एक तरफ देख लिए अध्ययन दे रखा है, एक तरफ मतलब ये हमारे अध्ययन के नाम है, और एक तरफ अध्ययन, कौन से अध्ययन किस क्षेत्र में है। तो जैसे देखिए एक है विटीकल्चर।
विटिकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? अंगूर की खेती का। तो इसका 4 से मिलान कर देंगे 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 हो जाएगा। अब ओलरीकल्चर का ओलरीकल्चर संबंधित किससे? सब्जी की खेती जो होती है इससे संबंधित है, 1 से हो जाएगा 4 1। अब पीसी कल्चर जो है मछली पालन से संबंधित है, ये 2 से मिलान हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। और डेंड्रोलॉजी वृक्षों की जो कृषि होती है इसका अध्ययन हम लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा 3। तो 4 1 2 3, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 1 2 3 इसी ऑप्शन में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर है 435, न्यूक्लियस रिएक्टरों में विमंदन और प्रतिशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। देखिए न्यूक्लियर जो रिएक्टर है इसमें प्रतिशीतक और विमंदन के रूप में भारी पानी का, इस 4 ऑप्शन में भारी पानी का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जो भारी पानी का सूत्र होता है क्या होता है? D2O, और इसका अणुभार जो हो जाएगा पूरा टोटल मिला के अणुभार इसका कितना हो जाता है? 20 होता है। लेकिन अगर साधारण जल का होता है सूत्र कितना? H2O, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है अणुभार जो होता है ये होता है 18। ये भी ध्यान रख, क्योंकि अणुभार भी पूछ ही लेता है। और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारी पानी। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदन और प्रतिशीतक के रूप में ग्रेफाइट का भी यूज किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपको भारी पानी या ग्रेफाइट दोनों में से एक ही रहेगा, तो आप लोग दोनों जरूर एक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 436, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? ये पूछा है। तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है ये करनाल हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? करनाल हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर है 437, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? अब देखें यहाँ पे एक तरफ विटामिन है, एक तरफ इसके रोग दे रखे हैं, तो यहाँ पे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? थायमीन। थायमीन जो है ये विटामिन बी इसको बोलते हैं, विटामिन बी का थायमीन रासायनिक नाम है। ये बेरी बिल्कुल सही रोग है। यह थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। और स्कर्बिक जो अम्ल है ये विटामिन सी का नाम रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड, और ये स्कर्वी जो रोग है ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन ए की कमी से क्या? यहाँ वर्णधर्ता, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, और यही तो है कि रेटिनॉल, विटामिन ए की जो कमी होती है वो रेटिनॉल यही इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये गलत है। विटामिन ए की कमी से ये नहीं होता, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। और विटामिन जो के है ये रक्त जमाना, ये इसका नाम। और लेकिन विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोनिन इसका रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से होता है रतौंधी जो रोग होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ना कि वर्धता से। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 438, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर है? मतलब ऐसा कौन सा रक्त जो समूह है कौन सभी को दान दे सकता है, अपना जो खून है सभी को दे सकता है? तो जो ओ समूह ये सभी को दे सकता है, इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ओ तो समूह दे सकता है, लेकिन ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव अगर कभी ऑप्शन में आ जाए तो आप ओ निगेटिव जाइएगा, क्योंकि जो सर्वाधिक दाता होता है ओ निगेटिव देता है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे हमने दाता देख लिया, लेकिन ग्राही सभी जो खून है सभी कौन ग्रह कर सकता है? सर्वग्राही कौन होता है? तो ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है, लेकिन ए बी में होता है ए बी पॉजिटिव भी होता है, ए बी निगेटिव होता है। ए बी जो पॉजिटिव है ये सभी रक्त को ग्रहण कर सकता है, और ए ओ निगेटिव क्या कर सकता है? सभी को दे सकता है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ओ समूह जो है ये सभी का रक्त दे सकता है। क्वेश्चन नंबर है 439, मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण है। मिर्ची में जो तीखापन होता है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है कैप्सोसिन की उपस्थिति के कारण तीखापन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए लाइकोपीन जो है ये टमाटर का जो लालपन है ये लाइकोपीन के द्वारा होता है। टमाटर का
लालपन। और देखिए कैरोटीन जो है, गाजर एक नारंगी रंग का जो गाजर होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति जो है, तो लाल जो गाजर होता है ये एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति में होता है। और एक गाजर होता है नारंगी रंग, उसमें कैरोटीन उपस्थित होता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 440, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त के कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए रक्त का जो कैंसर होता है इसको बोला जाता है ल्यूकोमिनिया। ये एक प्रकार का रक्त कैंसर है और इसमें फास्फोरस 32 को P32 का यूज किया जाता है इसके इलाज के लिए। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका इलाज फास्फोरस 32 के द्वारा किया जाता है। और इसका जो रक्त का कैंसर है इसको क्या बोला जाता है, ल्यूकोमिया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए और भी जो ऑप्शन है, जैसे कोबाल्ट 60 जो है ये दे रखा है, क्या ट्यूमर का जो उपचार होता है कोबाल्ट 16 के द्वारा होता है। और आयोडीन 131 का जो उपचार है, ये जो गले में घेंघा रोग होता है, जैसे कि गले का जो कैंसर है, थायराइड का जो कैंसर है, आयोडीन 131 के द्वारा ही इसका उपचार होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर है 441, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया गया था। तो देखिए मोतीलाल और CR दास पहले कांग्रेस में थे, लेकिन 1923 में क्या हो जाते हैं, ये लोग कांग्रेस से खिलाफ हो जाते हैं और अलग पार्टी गठन करते हैं। उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन होता है इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद में इसका गठन किया जाता है। और CR दास को बोला जाता है देशबंधु के नाम से, CR दास को भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 442, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन सा हुआ था। जो विलय नीति है इसमें क्या होता कि जब कोई भी राजा का कोई लड़का या लड़की नहीं होती थी तो ये क्या करते थे, डलहौजी ये एक नीति लाया था जिससे कि वो अपने उस शासन को अपने कंपनी के राउंड ले लेता था। और इसी नीति को बोला गया डायरेक्टरी ऑफ लैप्स, इसको बोला गया व्यापकगत के सिद्धांत। तो डलहौजी का सबसे खराब सिद्धांत यही था, यही जो झांसी महारानी लक्ष्मीबाई थी, इसी सिद्धांत के बाद झांसी को अंदर मतलब अपने राज्य में मिला लिया था, अपने कंपनी के राउंड ले लिया था। तो सबसे पहले किसको मिलाया था, तो सतारा जो है इसको मिलाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और सतारा को मिलाया कब था, 1848 में मिलाया था। तो ये भी ध्यान रखिए कब मिलाया था। सतारा हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और रेलवे जो मुंबई से ठाणे के बीच चलती है 1853 में, ये भी डलहौजी के टाइम में ही चलती है। और 1854 में क्या होता है कि सबसे पहले डाक टिकट जो है इसका प्रचलन सबसे पहले 1854 में हुआ, वो भी किसके टाइम में, डलहौजी के टाइम में। डलहौजी के टाइम में रेल भी शुरू हुआ था और सबसे पहले इसने सतारा को अपने कब्जे में लिया था, ये भी ध्यान रखिए 1848 में। क्वेश्चन नंबर है 443, सूची 1 सूची 2 दे रखा और इनको हमें सही मिलान करना है। तो देखिए सूची 1 एक तरफ है कुछ युद्ध है और सूची सेकंड है कुछ संधियां हैं। देखिए प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था इसमें एक्सला चैफल की संधि हुई थी, ये 4 नंबर से मिलान हो जाएगा। और तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ये पेरिस की संधि हो गई थी, इसका राइट 1 से मिलान हो जाएगा। और द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ था ये किसी अनिर्णायक युद्ध रहा, ये 3 से मिलान हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रथम मैसूर जो युद्ध हुआ था ये कहाँ से जाएगा, प्रथम मैसूर जो युद्ध हुआ था ये इसमें ब्रिटिश सरकार क्या हो गई थी, हार गई थी, तो ये 2 नंबर से मिलान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है। ये ऑप्शन किसमें, 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर है 444, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी मान लिया जाएगा। कितने दिनों बाद राज्यसभा को मान लिया जाएगा अगर पारित नहीं करता है तो राज्यसभा। लोकसभा जो धन विधेयक है ये कोई रोक नहीं सकता है, 14 दिन के अंदर क्या होता है राज्यसभा में पड़ा रहेगा लेकिन वो अपने आप पास हो जाएगा। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन के अंदर वो पास ही हो जाएगा अगर राज्यसभा नहीं पास करती है। अब देखिए धन विधेयक की मैं बात करता हूँ, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो 110 में है। धन विधेयक जो 110 अनुच्छेद है इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है,
धन विधेयक। और 112 जो अनुच्छेद है इसमें क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, और इसी में बजट बजट इसी को बोलते हैं। लेकिन बजट शब्द का उल्लेख पूरे संविधान में कहीं नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो धन विधेयक किसने पेश किया था, षणमुखम सेठी जो थे, सबसे पहले धन विधेयक पेश करने वाले मंत्री थे। और इसमें वर्तमान में कौन वित्त मंत्री है, निर्मला सीतारमण, और यही धन विधेयक को पेश भी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 445, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ में आंदोलन का क्या नाम था। देखिए, खान अब्दुल खान गफ्फार जो थे, इनके जो दल था उसका नाम था लाल कुर्ती दल, क्योंकि ये लाल वस्त्र पहनते थे, इसी दल के इसी से इनका नाम फेमस हो गया, लाल कुर्ती दल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इन्होंने खुदाई मतगार की स्थापना की थी, एक संगठन बनाया था, और इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 446, सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, इसको हमें मिलान करना है। देखिए, एक तरफ सूची नंबर संविधान संशोधन है और एक तरफ अनुच्छेद है। तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद 368 में, इसका 4 से मिलान हो जाएगा, ये 1 का 4 से हो गया। वित्त आयोग किस में है, वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में, तो ये 3 से मिलान हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। और वित्तीय आपातकाल किस में, 360 में, ऑप्शन ये 1 से मिलान इसका कर दिया जाएगा। और अखिल भारतीय जो सेवाएं, ये 312 इसका अनुच्छेद है, तो ये 2 से मिलान हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम मिलान करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, तो 4 3 1 2, ये किस में, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, 4 3 1 2, इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 447, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। तो अभी जो निर्वाचन आयोग कौन है, राजीव कुमार। लेकिन अगर प्रथम निर्वाचन आयोग पूछ लेगा तो सुकुमार सेन थे प्रथम निर्वाचन आयोग, और लेकिन वर्तमान में अभी कौन है, राजीव कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर है 448, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। किस विवाद में आधारभूत ढांचे को संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने इसका सही समझाया। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती, जो 1973 में विवाद हुआ था, इसी विवाद में आधारभूत ढांचे को सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छे से समझाया। ये जो विवाद हुआ था केरल सरकार के खिलाफ, और केशवानंद भारती जो थे एक मठ के न्यायाधीश थे, और ये केरल सरकार क्या करती है उसी टाइम 1973 में क्या करती है, ये भूमि सुधार से संबंधित कानून लाती है। और क्या होता है कि मठ की सारी जमीन क्या हो जाती, केरल सरकार के अराउंड आ जाती है। और इसी मठ के इंडानीर मठ एक हुआ करता है केरल में, उसी के ये अध्यक्ष मतलब मेन हेड थे। और इन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने केस फाइल किया, और इसी केस को बोला जाता है केशवानंद भारती, उनका नाम केशवानंद था, केशवानंद भारती और केरल बनाल। उसके बाद क्या होता है कि 13 जजों की पीठ एक बैठती है, एक बैठक बैठती है। उसके बाद जब इसका निर्णय आता है तो ये संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, ये इसमें मूल संविधान में बताया। उसके बाद सरकार को ये समझाया कि संविधान के किसी भी मूल ढांचे में आप इसके साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती 1973 में। क्वेश्चन नंबर है 449, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। देखिए, भारत के जो मौलिक अधिकार हैं, नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं, इसमें संसद तो इसका संशोधन कर सकती है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन प्रदान करता है, सर्वोच्च न्यायालय प्रदान करता है। ये भी याद रखें क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 450, सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, इन दोनों के सूचियों को मिलान करना है। देखिए, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसमें है, अनुच्छेद 148 में, इसका मिलान 300 हो जाएगा। और वित्त आयोग किस पे है, 280 में, इसका मिलान 2 से हो जाएगा। और प्रशासनिक अधिकारी जो है, इसका जो मिलान होगा 324 अनुच्छेद में, इसका 4 से मिलान हो जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में, 315, इसका मिलान 1 से हो जाएगा।
अब हम लिखते हैं क्या हो जाएगा 3 2 4 1। तो 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोग को पसंद आए होगा तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो के, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें और अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।